अच्छा, कल 9 अगस्त है। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है 9 अगस्त क्यों मनाया जाता है? क्या तुम्हें किसी ऐसी आबादी का या ऐसे समुदाय का पता है जो सिर्फ दुनिया में 5 से 6% है, फिर भी उसने दुनिया के 80% जलवायु और पर्यावरण की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गूगल जेमिनाई की रिपोर्ट बता रही है कि 80%, विश्व के 80% पर्यावरण की रक्षा केवल आदिवासी समुदाय के लोग करते हैं। तुम सोच रहे हो ये कितना बड़ा आंकड़ा है? आदिवासी समुदाय मुश्किल से 5 से 6% है गूगल जेमिनाई के हिसाब से। वैसे उससे ज़्यादा भी हो सकता है, पर ये फिर भी विश्व के टोटल जो पर्यावरण है उसका कितना परसेंट है? या फिर पर्यावरण छोड़ो, विश्व के टोटल आबादी है उसका कितना परसेंट है? उसको सोचो। आदिवासी एक ऐसी कम्युनिटी या फिर ऐसी मतलब ऐसा समुदाय है जो अपने प्रकृति के मतलब बिल्कुल ही प्रकृति के आदर करने वाली और सबसे ज़्यादा प्रकृति की केयर करने वाले समुदाय को आदिवासी समुदाय कहते हैं। अच्छा, 9 अगस्त को ये क्यों मनाते हैं अपन आदिवासी दिवस? कुछ जानते हो आप? कल 9 अगस्त के दिन सभी जने मिलके बस 9 अगस्त को मनाने जाएंगे, विश्व आदिवासी दिवस है यूँ करके। पर आप में से कितने जन जानते हैं कि 9 अगस्त मनाया क्यों जाता है? या फिर 9 अगस्त को ही ये क्यों मनाया जाता है, कितने जाने जानते हैं? आप जानना चाहोगे? बात करें इसके बारे में कि फिर रहने दें? बात करनी है तो चलो करते हैं। अच्छा, मैंने जेमिनाई से जो सवाल पूछे, जैसे कि ये 9 अगस्त के दिन ही क्यों मनाए जाते हैं, या फिर 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, तो जेमिनाई ने भी ये बोला कि गरीबी और चुनौतियाँ, विश्व स्तर पर अत्यधिक गरीबी और विस्थापन का सामना करने वाला समुदाय आदिवासी समुदाय का एक बड़ा हिस्सा है। ऐसा समझ रहे हो तुम? विश्व में टोटल आबादी है, उसमें से सबसे ज़्यादा विस्थापन और सबसे ज़्यादा गरीबी का सामना आदिवासी समुदाय ही करता है। क्या सच में इतने गरीब है अपन? और हैं तो इसका निवारण क्या है? इसको समझने के लिए मतलब आप सबको आदिवासी समुदाय और आदिवासी जो संस्कृति है उसको समझने के लिए एक अच्छे गहन अध्ययन और विचार की ज़रूरत है। ये बहुत ही दर्दनाक बात है कि अपना इतना लंबा और चौड़ा इतिहास होने के बावजूद आज अपन एक बहुत ही पिछड़ी हुई जाति के रूप में जाने जाते हैं। इंडिया में जब देश आज़ाद हुआ, उसकी पहली क्रांति 1857 की क्रांति के रूप में मनाई जाती है, ठीक है ना? पर ऐसा नहीं है। उससे पहले कई सारी क्रांतियाँ ऐसी थी जो आदिवासी लड़ चुके थे, बहुत ज़्यादा। पर उन चीज़ों पे कभी फोकस ही नहीं किया जाता है, ना ही आज तक किया जा गया है। क्योंकि आदिवासी खुद आदिवासी मतलब कि मूल जड़ को जानता नहीं है। ना ही इतनी जागृतियाँ अभी तक समाज में फैली हुई है, ना ही लोग दूसरे चाहते हैं कि आदिवासियों को इनके बारे में कुछ पता चले। मैं किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ गलत बात नहीं कर रहा हूँ, पर ये सच्चाई है। ऐसा क्यों हो रहा है? सोचो इसके बारे में। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, उसमें ऐसे बहुत से प्रश्न आपके दिमाग में छोड़ने की कोशिश करूँगा, जिसको खोजकर शायद आप ये पता लगा सकते हैं कि आदिवासियों का इतिहास इतना दबा हुआ क्यों है और वह गरीबी की रेखा के नीचे क्यों आ रहे हैं, आज तक ऐसा क्यों आ रहा है। देखो, 5 या 6% ऐसी आबादी जो पूरे विश्व का 80% से ज़्यादा पर्यावरण सुरक्षित रखने में सबसे ऊपर है, वो गरीबी के नीचे। ये सिर्फ हमारी कम्युनिटी के लिए नहीं, आज के समय में पूरे विश्व के लिए एक शर्मनाक बात है। कल के दिन आदिवासी दिवस के रूप में मनाने से कुछ नहीं होगा। आदिवासी दिवस सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं है, वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये जो लोग हैं, ये जो समुदाय हैं, मतलब मेरा समुदाय,
मैं एक आदिवासी हूँ। मेरा जो समुदाय है वो मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा पर्यावरण रक्षक के रूप में जाना जाता है। तो पर्यावरण की ज़रूरत कोई आदिवासी अकेले को नहीं है, वो विश्व के सभी जातियाँ हो, मानव जाति हो या संपूर्ण जीव जंतु, सभी प्रकार की जातियों के लिए पर्यावरण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। ऑक्सीजन कोई आदिवासी अकेला नहीं लेता है, ना ही खाना आदिवासी अकेला खाता है, ये सबका कर्तव्य है। तो बिना आदिवासी के ये नहीं हो सकता है, और इसको समझने की सभी समाजों की खुद की अपने विवेक और समझ की ज़रूरत है, ठीक है। हर तारीख के पीछे अपने खुद का एक अलग इतिहास होता है, हर तारीख का। उसी तरह से 9 अगस्त को ही विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है पता है आपको? इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 अगस्त 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासी आबादी कार्य समूह की बैठक करी थी, ठीक है ना। उस तारीख को याद करने के लिए उसी दिन विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। खुद संयुक्त राष्ट्र ने यह दिवस ऐलान किया है, तो इसके पीछे कुछ ज़रूर खास रहा होगा। कुछ उनको लगा होगा कि नहीं, इस चीज़ की ज़रूरत है, तभी जाके पूरे विश्व के संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको अलाउ किया है। तो इस डेट का महत्व समझो। आप कल सब जने आदिवासी दिवस मनाओगे, पर आदिवासी दिवस मनाने से पहले उन सभी महान आत्मा या महान जनों को याद करो जिन्होंने शहादत दी है, ठीक है ना। मतलब फ्रीडम के लिए बोलो या अधिकारों के लिए बोलो, किसी भी चीज़ के लिए आदिवासियों के लिए बहुत जनों ने शहादत दी है। जिनमें से बहुत जनों के नाम तो आप जानते हो, पर कुछ नाम ऐसे हैं जो आप भी नहीं जानते हो। आपने बहुत सारे जन नेताओं के या फिर समाज या फिर आदिवासी समाज को जागृत करने वाले लोगों के नाम सुने होंगे, जैसे कि गुरु गोविंद, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा एरिया के सबसे बड़े नेता के रूप में या गुरु के रूप में जाने जाते हैं। इनके बाद भगवान बिरसा मुंडा के बारे में जानते होंगे। मैं जानता हूँ आप टाटिया मामा या टाटिया भील के नाम से प्रसिद्ध एक महान व्यक्ति को भी जानते हो। क्या आप रानी गाइदियू के बारे में जानते हो? ये मणिपुर के थे। इन्होंने सिर्फ 13 वर्ष की आयु में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई का मोर्चा खोल दिया था। क्या आप इनके बारे में जानते हो? आप इनके बारे में बस इतना सोचो कि उस समय के प्राइम मिनिस्टर मतलब जवाहरलाल नेहरू ने खुद ने उनको रानी की उपाधि दी थी। तो आप सोचो कि वो इतनी छोटी उम्र में रानी की उपाधि, जिसको प्राइम मिनिस्टर खुद रानी की उपाधि दे, तो उसने किस हद तक संघर्ष किया होगा। आपने कभी सिद्धू और कान्हा मुर्मू के बारे में सुना है? संथाल हुल करके एक विद्रोह था, सुना है कभी? आप सिर्फ ये जो बार बार सुनाए जाते हैं उनके बारे में आप सुनते रहते हो, उनके बारे में भी आपको पूरी हिस्ट्री नहीं पता होगी। आप भले 9 अगस्त मनाते हो, तो पहले तो अपनी संस्कृति और अपने इतिहास में जो शहादत हुई है उन पुण्य आत्माओं के बारे में जानो, उन लोगों के बारे में जानो। 9 अगस्त में सिर्फ कूदने या फिरने से कुछ मतलब नहीं है। कुछ जानो, कुछ खुद करो, कुछ समझो, सब कुछ मिलाकर आदिवासी दिवस की जो मतलब जो सही मतलब है उसका, आदिवासी दिवस जिस चीज़ के लिए मनाते हैं उसका कुछ सही प्रयोग करो, ठीक है ना। आज 9 अगस्त के समय पे बहुत सारे लोग, ऐसे लोग जो मतलब सही में अपने समाज और संस्कृति को सुधारना चाहते हैं, ऐसे लोग 9 अगस्त के दिन आएंगे ज़रूर। अब उनकी बात सुनो तो सही, क्या बोल रहे हो। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस की तरह मनाओ और सब जने मिलकर रहो। जय जौहर, जय आदिवासी, जय गुरु महाराज। अगर इतने सारा सुनने के बाद भी अगर आपके पास टाइम बचा है, तो मैंने जो सर्च किया है उसके बाद गूगल जेमिनाई ने जो दिखाया है उसके स्क्रीनशॉट आप पर शेयर करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। आप उनको भी देखना कि एक्चुअली में लिखा हुआ क्या है, गूगल क्या सोचता है अपने बारे में और वो अपने समाज के बारे में क्या जानता है।
पहले तो चलो पढ़ने के लिए कुछ इतने वो नहीं थे, उपकरण नहीं थे। पर आज तो फ़ोन सबके पास है, आप गूगल उठाकर देखो, गूगल आपको बताएगा आपकी सच्चाई जो आप खुद नहीं जानते। अगर इतना सब सुनने के बाद अभी तक रुके हुए हो और आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा बहुत भी सही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कुछ ऐसी ही डांट सुनने के लिए तैयार हो। सब्सक्राइब माय चैनल। कुछ तो अलग कर रहा हूँ कम से कम, या फिर आप भी करो। फुल सपोर्ट मेरी तरफ से। ओके। अच्छा, मैंने ये सब जो भी मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये सब एक्चुअली में गूगल जेमिनाई के द्वारा सर्च की गई मेरी मतलब मैंने ऐसा सोचा कि 9 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, मैं खुद सोच रहा था। और उसमें मतलब मेरे को जानना था कि 9 अगस्त आदिवासी दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। और मेरे कुछ डाउट्स थे, उसको क्लियर करने के लिए मैंने कुछ सर्च किया था। उस पे ये सब लिखा हुआ था। तो उसको बाकायदा मैंने अपने एक नोटबुक में उतारा है और उसके बाद मैंने आपको मतलब ये बताया है। तो वैसे मैंने जो नोटबुक में उतारा है वो आपको मैं नहीं दिखा सकता, मेरी राइटिंग बहुत ही घटिया है। पर आप मैंने जो सर्च मारा है उसकी गूगल जेमिनाई जो स्क्रीनशॉट्स हैं उनको ज़रूर साझा करूँगा। उनको अगर टाइम मिले तो पढ़ लेना 2 मिनट के लिए।